बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं 15,000 के अंदर कौन सा फोन लूं, 20,000 के अंदर, 25,000 के अंदर, 30,000 के अंदर, 50,000 में कौन सा फोन लूं। इस वीडियो को देखने के बाद नहीं पूछोगे और शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ जाओगे आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है। स्मार्टफोन ब्रांड के मार्केटिंग ट्रैप्स में नहीं फंसोगे, आपका नुकसान नहीं होगा, आप एक गलत फोन बाय नहीं करोगे। सिंपल एक लाइन में कहूं तो आप अपने लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन बाय कर पाओगे। सो ये गाइस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो जो लाइक बटन है वो दबा के जाया करो। मुझे नंबर 1 सबसे पहले अपना बजट डिसाइड करो। सच बताओ तो 2026 में ना स्मार्टफोन के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले स्मार्टफोन की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जो पहले बजट फोन की प्राइस होती थी वो अब मिड रेंज की प्राइस हो गई है, और जो मिड रेंज फोन थे उनकी जो प्राइस है वो प्रीमियम मिड रेंज हो गई है, और प्रीमियम मिड रेंज की प्राइस अब फ्लैगशिप हो गई है। तो यस 2026 में आपको सारे स्मार्टफोन की प्राइसेस बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। थोड़े से पैसे आपको ज्यादा देने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए रेडी रहना। सो देखो स्मार्टफोन कैटेगरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है बजट फोन जो बेसिकली डेली टास्क, मल्टीटास्किंग, यूट्यूब वगैरह कंटेंट वगैरह कंज्यूम करना है उनके लिए होता है। दूसरा मिड रेंज जिसमें आपको परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले ये सारी चीजें बैलेंस मिलती है। एंड तीसरी कैटेगरी है फ्लैगशिप फोन्स जिसमें ऑफ कोर्स डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस ये सारी चीजें आपको फ्लैगशिप लेवल की मिलती है। सो बजट अगर आपका क्लियर होगा तो आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर होगा। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपका बजट 20,000 का और आपने थोड़ा 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 करके 30,000 वाला फोन बाय कर लिया। ये वैसे ऑफलाइन में जाते हो ना बहुत ज्यादा होता है। शॉपकीपर वाला 20,000 का बजट आप बोलते हो, वो बजट बढ़ाते बढ़ाते 25,000 30,000 का स्मार्टफोन आपको बेच देता है। नेक्स्ट पार्ट जिसपे आपको ध्यान देना है वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले एक ऐसी चीज है जिसपे आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। दिल ना दिया दिल ना लिया, आजकल यही सब देखते रहते हो ना, पूरा दिन भर स्क्रॉल करते रहते हो और फिर एक दिन आपको डॉक्टर बोलता है ले बेटा चश्मा। सो फोन बाय करते वक्त आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है डिस्प्ले में। सबसे पहला है डिस्प्ले एमोलेड या फिर ओलेड होना चाहिए। आईपीएस डिस्प्ले वाले फोन को बाय मत करना 2026 में अगर आप 15,000 से ऊपर वाले स्मार्टफोन को बाय करते हो तो। हाँ, आईपीएस डिस्प्ले एक्सेप्टेबल है बजट फोन्स में अंडर 10K में। इसके अलावा डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज जरूर होना चाहिए। 90 हर्ट्ज अवॉइड करो भाई आज के टाइम पे। बजट में एक्सेप्टेबल है, 15,000 से ऊपर जाते हो 120 हर्ट्ज प्लस एमोलेड का कॉम्बो होना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, मतलब लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, टीयूवी रायलेंट सर्टिफिकेशन। आज के टाइम पे जो भी फोन आप बाय कर रहे हो जरूर होना चाहिए टीयूवी रायलेंट सर्टिफिकेशन। जो भाई साहब फोन में स्क्रीन में कुछ भी देखते हो ना उससे जो ब्लू लाइट निकलती है ना वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो ये टीयूवी रायलेंट सर्टिफिकेशन होने से जो ब्लू लाइट वगैरह एमिट करता है आपका स्मार्टफोन वो बहुत कम होगा और आपकी आंखों को सेफ रखेगा। जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से आपका सर दर्द वगैरह होता है ना वो नहीं होगा। सो एक चार्ट में आपको दिखा देता हूं। अंडर 10K में आपको आईपीएस डिस्प्ले एक्सेप्टेबल है। 15,000 टू 25,000 में एफएचडी प्लस एमोलेड प्लस 120 हर्ट्ज मस्ट है 2026 में। अब आप 25,000 में जाते हो तो 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड प्लस 120 हर्ट्ज मिनिमम होना चाहिए। सो ध्यान रखें 2026 में आप कोई भी स्मार्टफोन बाय कर रहे हो, ये जो बजट में हिसाब से मैंने आपको डिस्प्ले रिक्वायरमेंट बताया ना ये जरूर होना चाहिए। इससे नीचे है तो अवॉइड करना उस फोन को, उससे ऊपर है तो गजब। नेक्स्ट पैरामीटर है कैमरा। 2026 में अगर आप मेगापिक्सल देख के कैमरा फोन बाय कर रहे हो, क्या यार, हाँ मेगापिक्सल इंपॉर्टेंट होता है लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल के बेस पे आप एक कैमरा वाला फोन बाय कर रहे हो, बाद में आप फोटोज वगैरह लोगे, कैमरा टेस्ट करोगे ना, पिक्चर क्वालिटी देखने के बाद आप बोलोगे वो चूना लगा दिया। वैसे जो मेगापिक्सल का जो चूना है ना ये ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा लगा जाता है। 108 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल के इसमें आपको कैमरा मिलता है। सो जो लोग कैमरा फोन चाहते हैं उनको स्मार्टफोन के कैमरे में 3 चीजों का मेनली ध्यान रखना है। सबसे पहला सेंसर, दूसरा इमेज क्वालिटी एंड तीसरा स्टेबलाइजेशन। सो जितने भी लोग हैं जिनको कैमरा चाहिए, कैमरा जिनकी प्रायोरिटी है 2026 में ये 3 चीजें चेक कर लेना। सबसे पहला एक सोनी सेंसर हो, दूसरा कैमरे में OIS हो और तीसरा कैमरे में टेलीफोटो या फिर पेरिस्कोप कैमरा हो। सो इनमें से अगर एक भी चीज मिस है ना तो समझ लो वो कैमरा फोकस फोन नहीं है। सो ये एक चार्ट देखो ध्यान से, ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और इस चार्ट को देख के आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ आपके फोन के कैमरे में इनमें से क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। मैं भी तो चेक करूं आपने कैसा फोन बाय किया हुआ है। तो सिंपल, अगर आपका बजट 15 से 20,000 का है तो OIS इज मस्ट। 20 से 30,000 के बीच में तो OIS प्लस सोनी सेंसर इज मस्ट। एंड अगर आपका बजट 30 से 40,000 का है तो OIS प्लस सोनी सेंसर प्लस टेलीफोटो या फिर पेरिस्कोप लेंस मस्ट है। वैसे ऑनेस्टली बताओ तो जो लोग कैमरा फोन बाय करने की सोच रहे हैं ना, मैं ऐसे में रेकमेंड करूंगा बजट एटलीस्ट 25,000 करके, कम से कम। उससे ऊपर जाओगे बेटर मिलेगा, लेकिन उससे नीचे जाओगे शायद ही आपको एक अच्छा कैमरा वाला फोन मिले 2026 में। नेक्स्ट जो पैरामीटर जो आपको ध्यान में रखना है वो है परफॉर्मेंस, प्रोसेसर। अगर आपको गेमिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, लॉन्ग टर्म यूज के लिए फोन को यूज करना है 2-3 साल 4 साल के लिए, प्रोसेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यही चीज जितने भी लोग ऑफलाइन में स्मार्टफोन बाय करते हैं ना ये चीज ध्यान में नहीं रखते। जो शॉपकीपर वाला होता है आपको एक ऐसा फोन चिपका देता है जो प्रोसेसर होता है वो बहुत ही आउटडेटेड पुराना होता है। अगर आप चाहते हो आपका जो फोन है लंबे टाइम तक चले, स्मूथ चले, लैग ना करे। सो देखो मार्केट में बहुत सारे मोबाइल प्रोसेसर है, मीडियाटेक हो गया, स्नैपड्रैगन हो गया, एक्सिनस हो गया, एप्पल का बायोनिक चिप हो गया, ओह हाँ यूनिसॉक भी तो है। इन सब प्रोसेसर के बारे में मैं आपको हर बजट में बताऊं कि ये प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर का नाम ये है, वो है। सच बताओ ना आप भाई कंफ्यूज हो जाओगे, याद नहीं रहेगा आपको। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं आपने मनोज सारू को सब्सक्राइब कर रखा है। एक सेकंड, क्या कह रहे हो? सब्सक्राइब नहीं कर रखा?
क्या यार, नीचे देखो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा रखा है, ठीक है, नहीं दबा रखा तो दबा देना। और साइड में बेल आइकन होगा, ऑल पे घंटी पे क्लिक करो यार, घंटी दबाना भूल जाते हो आप, दिल की घंटी बजेगी तो आपको कैसे सुनाई देगा। सो मैं आपको एक सिंपल और बहुत ही इजी हैक्स बताता हूँ। ये जो मैं आपको सामने चार्ट दिखा रहा हूँ, ये चार्ट आप देख लो, और जो भी प्राइस रेंज मैंने बताया उसके सामने एंट्री टू स्कोर है, ये आप ध्यान में रखना। जैसे कि अंडर 15,000 रुपीज में 4 to 5 लाख एंट्री टू स्कोर होना चाहिए, 20,000 के अंडर में 7 to 8 लाख एंट्री टू स्कोर होना चाहिए, इससे ऊपर है तो बेटर है। और 20 से 30,000 के फोन में 1 मिलियन प्लस एंट्री टू स्कोर होना चाहिए, वर्जन 11 एंट्री टू में UFS 3.0 स्टोरेज एटलीस्ट होना चाहिए। और अगर आप अबव 30,000 वाले फोन में जाते हो तो उसका एंट्री टू स्कोर 1 मिलियन या फिर 1.5 मिलियन के बीच में होना चाहिए, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ। अब आप बोलोगे यार ये एंट्री टू स्कोर आपका है, हमको क्या पता, हम कैसे टेस्ट करें। पहले आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम जितने भी अनबॉक्सिंग स्मार्टफोन वीडियोस टेस्टिंग वगैरह बनाते हैं या दूसरे क्रिएटर्स बनाते हैं, उनकी वीडियो में आपको एंट्री टू स्कोर दिख जाता है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। सो सिंपल में इसका एक लाइन में अगर मैं कहूं तो जो एंट्री टू स्कोर मैंने प्राइस रेंज के हिसाब से बताया उतना आसपास आता है तो एक वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर उससे कम आता है तो जो प्रोसेसर है वो वीक है। तो अगर आप एक गेमिंग फोन बाय करना चाहते हो 2026 में तो ध्यान रखना एंट्री टू स्कोर उसमें भाई 1 मिलियन प्लस एटलीस्ट आए। चलो भाई लोग, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ आपके फोन का जो एंट्री टू स्कोर है फिलहाल कितना आ रहा है। देखो मैं भी आपका फोन कितना पावरफुल है, ऊपर से स्टोरेज टाइप UFS होना चाहिए एटलीस्ट 3 हो, 25,000 के आसपास चल जाएगा, या 30,000 से ऊपर जाते हो UFS 4.0 होना चाहिए। तो जितने भी गेमर्स हैं उनको मैं सिंपल में कहना चाहूंगा, अगर आपको 2026 में एक अच्छा गेमिंग फोन चाहिए तो आपको 25,000 से ऊपर खर्च करना होगा एक स्मार्टफोन में, तभी आपको गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा। बैटरी के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो तो आपको पता ही है, जितने ज्यादा एमएच बैटरी उतना बेटर बैटरी बैकअप, बट ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी होती है इसके साथ। 2026 आप जो भी स्मार्टफोन बाय कर रहे हो कोशिश करना 5,000 वाले एमएच बैटरी को अवॉइड करना। 6,000 हो 7,000 हो तो बढ़िया है, लेकिन इसके साथ फास्ट चार्जिंग को ध्यान में रखना। अब वो 65 वाट का हो, 80 वाट हो या फिर 90 वाट हो, वो आप खुद देख लेना। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर अपडेट। स्मार्टफोन सिर्फ एक हार्डवेयर स्ट्रांग होने से नहीं बनता भाई, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बो होता है। हार्डवेयर स्ट्रांग है लेकिन सॉफ्टवेयर वीक है, आप बोलोगे मजा नहीं आया। कोशिश करें ऐसे ब्रांड को प्रेफर करें जो आपको काफी हद तक एक क्लीन यूआई एक्सपीरियंस दे रहा है, ब्लॉटवेयर कम हो। वैसे क्या ही बोलूं यार, आजकल कोई फोन ही नहीं है जो आपको ब्लॉटवेयर नहीं देता। नथिंग था, अब तो वो भी भैया प्री इंस्टॉल ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन वगैरह देने लग गए हैं। लेकिन OS एंड सिक्योरिटी अपडेट्स आपको ध्यान में रखना है। 2026 में अगर आप 20,000 रुपए से लेके ऊपर के स्मार्टफोन अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एटलीस्ट भाई 3 साल के OS अपडेट प्लस 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स होने ही चाहिए। बाकी AI तो आजकल भाई साहब हर फोन में आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट ब्रांड, ये भाई साहब मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। जो भी फोन आप बाय कर रहे हो, जिस भी ब्रांड का फोन बाय कर रहे हो, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे नए नए ब्रांड आ रहे हैं, ध्यान रखें भाई, पहला ब्रांड ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, उनके सर्विस सेंटर्स इंडिया में कितने हैं, आप जहां रहते हो उस एरिया में सर्विस सेंटर है या नहीं। एंड तीसरा है आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, कस्टमर फीडबैक कैसा है, क्योंकि भाई बाद में फोन में अगर कोई प्रॉब्लम आया, फोन डेड हो गया, सॉफ्टवेयर इश्यूज आ गए, हार्डवेयर इशू आ गया, तो भाई साहब आप चक्कर काटते रह जाओगे, लेकिन आपका फोन ठीक नहीं होगा। इसलिए ब्रांड के बारे में ये सारी डिटेल्स भी आप फाइंड आउट कर लेना। नेक्स्ट है फ्लैगशिप फोन बाय करना। 2026 में 50,000 रुपए या फिर इससे ऊपर स्पेंड कर रहे हो किसी भी स्मार्टफोन में, भैया याद रखना, ब्रांड आपको मार्केटिंग के नाम पे ऐसा बोलेंगे भाई बेस्ट कैमरा फोन है इस प्राइस पॉइंट पे, बेस्ट परफॉर्मेंस फोन है, बाय नाउ। ऐसे मार्केटिंग में मत फंसना। 50,000 रुपए भाई साहब कोई हलवा नहीं है कि आप दे रहे हो किसी ब्रांड के फोन को, उसमें फिर भी कॉम्प्रोमाइज है। आपकी जगह मैं होता भैया, मैं तो ना सहता लेता ही नहीं भाई साहब। 50,000 के ऊपर अगर आप कोई स्मार्टफोन बाय कर रहे हो, ये मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं, ये सारे पैरामीटर्स चेक कर लेना उस फोन में होने चाहिए। जैसे कि भाई डिस्प्ले 1.5 के होना ही चाहिए, एमोलेड होना चाहिए, 120 हर्ट्ज एटलीस्ट होना चाहिए, HDR सपोर्ट भी होना चाहिए डिस्प्ले में, कैमरा पार्ट में OIS कंपलसरी है, सोनी या फिर सैमसंग का फ्लैगशिप सेंसर होना चाहिए, साथ में पेरिस्कोप लेंस मस्ट फीचर है। और प्रोसेसर में जो एंट्री टू स्कोर है वो भाई एंट्री टू 11 वर्जन पे 2 मिलियन प्लस आना चाहिए, स्टोरेज में UFS 4.0 होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर अपडेट में 4 साल OS अपडेट प्लस 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने ही चाहिए। और ये जो क्राइटेरिया मैंने बताई है ये नहीं है, उसमें फिट नहीं बैठता, दूर से ही उस फोन को समझ जाओ। देखो, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अब आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय कर पाओगे। अब मैं चाहता हूं कि भाई इस वीडियो को ना आप हर एक फैमिली के साथ शेयर करो, सभी जगह सोशल मीडिया पे शेयर करो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऑफ कोर्स लाइक आपने कर ही दिया होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे जरूर बताना कमेंट में। कोई फीडबैक सवाल हो आप पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर आप ट्विटर में जाकर @मनोज सरू वहां पे जाकर फॉलो करके आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो, बात कर सकते हो। बाकी क्या, मिलता हूं मैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।